14 जुलाई 1963। चौथे पेज की आज में बात चल रही थी कृष्ण तो है साकार, और शिव बाबा तो है निराकार, इसलिए उनको कोटों में कोई जानते हैं। और वो निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। और कोई साकारी में ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। तो तुम लिख सकते हो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम बता सकते हैं। साथ ही शिव की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण की भी जीवन कहानी हम बता सकते हैं। चौरासी जन्मों के चक्र में सारा हिसाब आ जाता है। और सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आ जाती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अगर ये नॉलेज बुद्धि में नहीं रहेगी धारणा नहीं होगी तो फिर घर घर को स्वर्ग कैसे बनावेंगे? स्वर्ग नहीं बनावेंगे, सबको सुख नहीं देंगे तो फिर दुखी होके मरना पड़ेगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा। बाप आकर के बच्चों पर मेहनत करते हैं तो जितना भी चांस मिले अपने जीवन के लिए पुरुषार्थ करना है। ऐसे थोड़े ही पुरुषार्थी ने होकर के बैठ जाना है। कोई होपलेस हो जाते हैं, हम क्या करें, हमें तो मारते हैं। अरे मारते हैं तो भी अच्छा है ना। अभी जितनी मार खावेंगे उतना ही मजबूत होते जाएंगे और फिर जरूर नष्टो मोहा बन जाएंगे। बाबा तो कहते हैं कि गवर्नमेंट वालों को भी समझाओ कि हमें तो पवित्र रहना है। ऐसे तो कोई किसी को नहीं मार सकता। नहीं तो केस हो जाए। परंतु स्त्रियों में अक्सर करके मोह अधिक रहता है तो बेचारी मार खाती है। पुरुष तो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी भी कर लेते हैं। स्त्री तो उनको ही याद करती रहती है। उनका बुद्धियोग जाता है ना।
अभी देखो, ये भी तुम्हारा बाप है, पतियों का भी पति है, फिर उनसे बुद्धि योग टूटता क्यों है? तुमको योग से बल मिलेगा। तुम्हारे 63 जन्मों के पाप विनाश होंगे। तुम अपन को शेरनी शक्ति समझो। शेरनी शक्तियों की तो शेर पर सवारी दिखाई है। शेर बहादुर होता है ना, तो तुम कोई रीढ़ बकरी नहीं हो। जो शेर होते हैं वो सदैव गजगोर करते हैं। तुम भी ज्ञान की गजगोर करते हो। जो ज्ञान के बादल नहीं बनते हैं, गजगोर नहीं करते हैं, वो क्या महाराजा महारानी बनेंगे? फिर भी तुम जो माताएं फंसी हुई हो, कुछ न कुछ बीज बोती रहो, तो तुमको भी प्रजा में महल मिल जाएंगे। कृष्ण जैसा बच्चा मिले, ये आज तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, क्योंकि कृष्ण तो बहुत खूबसूरत है। सृष्टि का पहला पत्ता है ना। अभी बाप तुम्हारी जन्म जन्मांतर की आस पूरी करते हैं। महारानी तो बनेंगी, परंतु कब बनेंगी? तभी बनेंगी जब उनकी बनेंगी, और फिर नष्ट मोहा भी बनना पड़े। इन बाबा का भी देखो, अपने जिस्मानी संबंधियों से रग निकल गई और धर्म के बच्चों में रग जुट गई ना। अपने बच्चों को पूछा भी नहीं। बारिश मम्मा को बनाई दिया। अभी देखो हमारे ये ब्राह्मण बच्चे कितने हैं, वो तो शूद्र लोग हैं। तो देखो उन शूद्रों में, इन ब्राह्मण बच्चों में रात दिन का फर्क है। कहाँ वे शूद्र और कहाँ ये ब्राह्मण। बाप कहते हैं फिर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मोह के जैसे कीड़े हैं, धूल छाई में मोह रख बैठते हैं। अरे ये धूल छाई तो सब भस्म हो जाएगी। एटम बमों की आग में ये सब जलकर खाक हो जाएंगे। ये सब कब्र दाखिल है। इन धूल छाइयों से क्यों दिल लगाते हो? अभी तुम ईश्वरीय संतान बन जाओ।
अगर अभी भी तुमने ससुर घर और पियर घर को नहीं बनाया तो तुम महाराजा महारानी कैसे बनेंगे? क्या तुम बच्चे आते हो, यहाँ आकर के विश्राम भी पाते हो, और फिर फ्रेश होकर के ज्ञान को धारण करके जा करके बरसाना भी है। नहीं तो कल कल करते काल खा जाएगा। बाबा ने समझाई दिया है कि ब्राह्मण बच्चे अगर जरा भी पाप का काम करेंगे तो पाप आत्मा बन करके दुखी होकर के मरेंगे। क्योंकि दुनिया में जो पाप करते हैं उनका 1 गुना पाप चढ़ता है, और बाप का बन करके जो पाप करते हैं उन पर 100 गुना पाप चढ़ता है। ऐसे मत समझो बाप ये कोई शाप देते हैं, नहीं, परंतु ये एक राज समझाते हैं। जरा भी पाप नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देंगे तो सुखी होंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे, और पाप करेंगे तो फिर बहुत सजाएं खाएंगे। खास ट्रिब्यूनल बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल बैठता है। अच्छा, शिव बाबा की महिमा का गीत सुनाओ तो ये सब याद करें। बाबा को बच्चे याद करेंगे तो बाबा मदद भी देंगे। बाबा की याद में तो बच्चों को खग्गियां मारनी चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। तुमको मालूम है ये फकीर लोग कैसे खरगा मारते हैं? कलकत्ते की तरफ एक ब्रज है, वहाँ फकीर लोग ऐसे एक्ट करते रहते हैं, पैसा दो। तुमको भी खरगा मारना चाहिए। हे शिव बाबा हमको ज्ञान दान दो। वो तो मनुष्यों से भीख मांगते रहते हैं, हमारी तो सारी बुद्धि ऊपर की तरफ चली जाती है। हमें तो बादशाही लेनी है ना। फिर हम 21 जन्म के लिए राजाई करते हैं तो खग्गियां मारते रहेंगे। बच्चों को ऐसा ज्ञान का नशा चढ़ना चाहिए। अभी हम जावेंगे फिर आकर के प्रिंस बनेंगे। अभी हमको गॉड फादर पढ़ाते हैं, फिर हम जाकर के गॉड गॉडेस बनेंगे। अगर ये नशा कायम रहे तो भी बहुत खुशी बनी रहेगी। तुम बच्चों को तो देवताओं जैसा पवित्र बनना है। वहाँ कोई अचार आज तमोगुणी चीज थोड़े ही खावेंगे। ये अचार आज तो सड़ा के बनाया जाता है ना। तुमको तो पूरा वैष्णव बनना है।
वल्लभाचारी लोग प्याज आदि नहीं खाते हैं। भले प्याज नहीं खाते हैं, फिर भी विकारी तो है ना। तो बाबा कहेंगे वो तो बड़े हिंसक ठहरे। तुम ब्राह्मण देवताओं का तो है हिंसा परमो धर्म, उसमें भी माताएं ही भारत को स्वर्ग बनाती हैं। गाते भी हैं वंदे मातरम। ऐसी ऐसी माताओं की निंदा कर रहे हैं। मातृद्रोही निंदा करेंगे, जो मात्र सरोही होंगे वो तो काब निंदा नहीं करेंगे। सदैव माता की सराहना करेंगे। अगर गवर्नमेंट इस बात को समझ जाए तो फिर तुम्हारा भी नाम बाला हो जाएगा। तुम जानते हो कि माताओं की संस्थाएं तो बहुत हैं, तो उन माताओं को भी पकड़ना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 16/7/63 का। रिकॉर्ड चला है, भगवान तेरे आने की देर है। अब बताओ ये किसको याद करते हैं? भारतवासी याद करते हैं गीता के भगवान को, परंतु गीता का भगवान कौन था, वो भगवान कब आया था, जिन्होंने गीता बैठ बनाई है वो भी नहीं जानते। लिख दिया है भगवान कृष्ण के रूप में द्वापर के अंत में आया, और पापी कलयुग की स्थापना कर दी। बाप कहते हैं कि गीता आज बनाने वाले भी कल्प कल्प ड्रामा अनुसार ऐसे ही कहेंगे। जिन्होंने गीता बनाई है जरूर उन्होंने गीता के साथ भागवत भी बनाई होगी। और फिर भागवत के साथ महाभारत भी बनाया होगा। गीता का कनेक्शन भागवत से है और भागवत का कनेक्शन महाभारत से है। गीता ज्ञान सुनते हैं तो भागम भाग करते हैं, दूर दूर से भाग भाग के आते हैं। तो भागवत हो जाती है। और जब जोर से भागवत होती है तो फिर लड़ मरते हैं। महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध हो जाता है।
अच्छा, समझो महाभारत बनाया होगा तो रामायण भी बनाया होगा। ये सभी शास्त्र मिलकर के कोई ग्रुप ने बनाए हैं। और भक्ति मार्ग के समय ही बनाए हैं। न ज्ञान मार्ग के समय बनाए, न ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध के टाइम पर बनाए। तो भक्ति को पीछे कहेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो पूजा शुरू होती है। पूजा करते हैं तो फिर पुजारी बन जाते हैं। ये अपन से बातें की जाती हैं कि क्या क्या हुआ होगा। अभी बाबा तो कहते हैं, जिसको व्यास कहते हैं वो तो कोई बड़ा भारी मूर्ख देखने में आता है। ये भी नहीं जानते कि साकार कृष्ण कैसे भगवान बन गया। साकार तो सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो पूर्व जन्म की बातों को ही भूल जाते हैं। वो 84 के चक्र को कैसे जानेंगे। ये तो आत्माएं निराकार हैं, जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, परंतु उन आत्माओं का जो बाप है परमपिता परमात्मा, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। वो सदैव ही निराकार है। इसलिए उनको सदैव ही 84 के चक्र का ज्ञान है। ये बातें परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। कि जरूर व्यास कोई मूर्ख होगा जिसने पहले पहले तो ये भारी भूल कर दी कि कृष्ण भगवान वाच है। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण देवता बताई दी है, उनको कलाओं में बांध दिया है। भगवान तो कलातीत कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान तो कल्याणकारी के साथ साथ कल्पांतकारी भी कहा जाता है। तो जरूर कल्प के अंत में आते होंगे। द्वापर में कैसे आवेंगे। फिर कृष्ण भगवान वाच के साथ जरूर उनके चरित्र भी उसने बनाए होंगे। अब चरित्र सारे शिव बाबा के हैं, न कि साकार कृष्ण के हैं। अभी बाप समझाते हैं तो बच्चे समझ सकते हैं कि जरूर व्यास कोई बड़ा मूर्ख होगा। वो भी मूर्खता के लिए निमित्त बना हुआ है। परमपिता परमात्मा से बेमुख करने के लिए निमित्त बना हुआ है। नहीं तो मनुष्य बेमुख कैसे बने।
बेमुख बनाने वाला भी कोई चाहिए ना। 100% बेमुख बनाने वाला भी चाहिए ना। तो सभी से बड़ा मूर्ख वो है जो गीता में निराकार बाप की जगह साकार कृष्ण का नाम डाल करके गीता को ही खंडन कर दिया है। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। इस राजयोग में राज भरा हुआ है। राज की बातों को कृष्ण बच्चा क्या जानेगा। ज्यादा करके कृष्ण के बचपने रूप को ही पूजते हैं। अभी तुम तो बाप से योग सीखने के लिए और ज्ञान से पद पाने के लिए यहाँ बैठे हो। बाप ही तो राज की बातें बताने वाला है ना। तो विचार सागर मंथन करके ये मूर्खता की बातें निकालनी चाहिए। यहाँ इस दुनिया में कितनी मूर्खता है। जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं भक्ति मार्ग के लिए और भक्ति मार्ग को फॉलो करने वालों ने कितना उन पर निश्चय किया है। समझते हैं बरोबर गीता का भगवान कृष्ण ही था। उस भगवान के लिए कहते हैं वो जन्म भी लेता है और मृत्यु भी पाता है। अब भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। भगवान तो निराकार है। उनका अपना मुखड़ा तो होता ही नहीं। कृष्ण का मुखड़ा तो सभी देख सकते हैं। अगर मोहिनी मूर्ति कृष्ण ही खुद हो तो फिर वो एम ऑब्जेक्ट दिखाने की क्या दरकार है। राजयोग का एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण और कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। अच्छा फिर देखो महाभारत भी बनाया है। उसमें लिखा है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जावेंगे। 16:7-63 की वाणी का दूसरा पेज। अभी हिंसक लड़ाइयां तो दुनिया में बहुत लगती आई। फिर तो सभी स्वर्ग में चले जानी चाहिए। फिर ये नरक की दुनिया की आबादी क्यों बढ़ रही है। तो ये बात तो हो नहीं सकती कि जो लड़ाइयों में मरेंगे वो स्वर्ग में जावेंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे ये सभी विचार सागर मंथन की बातें हैं। कौन सी लड़ाई में मरने की बात है। हिंसक लड़ाई है या माया से अहिंसक लड़ाई है। ये तो कर्मेंद्रियों पर जीत पाने की बात है। माया की लड़ाई की बात है।
ये है तुम्हारी बुद्धि के लिए खुराक। विचार सागर मंथन कहा जाता है ना, तो ये मंथन करना होता है बुद्धि में। बाकी हिंसक लड़ाइयां तो बहुत चली हैं। उन लड़ाइयों में ढेर के ढेर मुसलमान भी मरे और क्रिश्चियंस भी मरे। और हिस्ट्री में लड़ाइयां तो सभी जगह, सभी नेशंस में होती ही रहती हैं। फिर क्या वो सारे ही स्वर्ग में जाएंगे? दुनिया की आबादी 500-700 करोड़ है, तो क्या स्वर्ग की इतनी आबादी होगी? सारे ही कैसे स्वर्ग में जा सकते? कोई आर्य समाजी हैं, कोई बौद्धी हैं, सभी धर्म वालों की लड़ाई लगी है। तो क्या सभी धर्म के सारे ही फॉलोअर्स स्वर्ग में चले जाते हैं? हाँ, बाकी सन्यासी लोग इन हिंसक लड़ाइयों में नहीं जाते होंगे। बाकी मुसलमान आदि तो बहुत लड़ाई में जाते हैं। तो क्या ये मुसलमान ही स्वर्ग में जाते होंगे? और स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। ये मुसलमान तो आते ही हैं कलयुग के आदि में। तो ये शास्त्रों में बड़ी भारी मूर्खता दिखाई पड़ती है। कृष्ण के चरित्र बनाए दिए हैं। मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, मुरली बजाई, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। कि कौरव गवर्नमेंट ने भी त्रिमूर्ति में 3 शेर लगाए हैं और उनके नीचे लिख दिया है सत्यमेव जयते। अब उनकी त्रिमूर्ति शेरों के साथ ही उनके सामने फिर अपना शिव बाबा का त्रिमूर्ति और चक्र का चित्र होना चाहिए। जो लोगों की बुद्धि चले ये जानवरों की त्रिमूर्ति, इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, या देवताओं की त्रिमूर्ति के नीचे होना चाहिए सत्यमेव जयते। जानवरों को सत्यासत्य का ज्ञान होता है क्या? वास्तव में वो है सत्यमेव विनश्यन्ति। ये सब विनाश को पावेंगे और तुम्हारी तो है ही सत्यमेव जयंती। तो ये चित्र भी उनके ठीक अपोजिट बनाना चाहिए। बना सकते हैं। गवर्नमेंट की आजकल के कायदे ऐसे हैं, जो कोई भी कहे ऐसा हुआ तो सिवाय प्रूफ लिए, सिवाय केस उठाने,
उनको जेल में ठोक देते हैं। वास्तव में ये कोई लॉ नहीं है। धर्मराज के पास भी गर्भ जेल में आत्माएं आती हैं। तो वो भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमने ये भूल की है, इसलिए तुम इस सजा के लायक हो। बाकी ये तो कौरव गवर्नमेंट है, कोई ने चुगली मारी, बस बिगर जांच के ठोक देंगे जेल में। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी, चौपट्ट राजा। तो एक है सत्य और दूसरा है असत्य। गाया भी जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। और ये झूठ कब से शुरू हुआ है? सतयुग से शुरू हुआ क्या? उसका तो नाम ही है सत्ययुग। वो तो है ही अद्वैत देवताओं का युग। ये तो द्वैतवादी द्वापर जब से आया है तब से झूठ शुरू हुआ। तो कहेंगे द्वापर के आदि और त्रेता के अंत से मनुष्य झूठे होने लग पड़ते हैं। फिर बैठ करके पूजा के सामान बनाए हैं। इसमें लगा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी हुई ये किसको भी पता नहीं है। और कौन से ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई? स्थापना तो जरूर स्वर्ग की होगी ना। वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, स्वर्ग की स्थापना तो हुई नहीं। परंतु कोई को पता नहीं है कि कौन सा ब्रह्मा। परमपिता जरूर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग ही स्थापन करेंगे, नहीं तो सहज राजयोग कैसे सिखावेंगे? जरूर आकर के उनको शरीर लेना पड़े। लिखा है भगवान आवेगा तो आना तो जरूर पड़े ना। चित्रों में नंबर 1 पवित्र है श्री कृष्ण, परंतु वो तो सतयुग का प्रिंस है। यहाँ तो जरूर अपवित्र सोली ही होगी। जिसमें आना पड़े। और कृष्ण के आगे जन्म वाली सोल होगी जिसमें आए होंगे। उनके साथ जरूर और भी सीखते होंगे। तो उन सीखने वालों की भी ब्रह्म वंशावली चाहिए।
और भगवान ने ही सिखलाया है। अब कृष्ण को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, तो फिर और कोई मनुष्य कैसे कह सकते? मनुष्य तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। अच्छा, ब्रह्मा भी तो सूक्ष्म वतन में रहता है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए फिर उन मनुष्यों को समझाना पड़ता है। कि ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है और ब्राह्मण तो यहाँ है। ब्राह्मण साकार सृष्टि में है, तो ब्रह्मा भी कहाँ होना चाहिए? सूक्ष्म वतन में होना चाहिए या साकार सृष्टि में होना चाहिए? जब ब्राह्मण साकार में है तो जरूर ब्रह्मा भी साकार में चाहिए। वो है ही प्रजापिता ब्रह्मा। ब्राह्मण कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, परंतु वो ब्रह्मा कब आया ये वो जानते ही नहीं है, जिसकी मुख वंशावली है। क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही साकार सृष्टि में चाहिए। जो ब्राह्मण पैदा हो सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? तो ये सभी विचार सागर मंथन करने की और समझाने की बातें हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा हो तो ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण वंशावली पैदा हो। तो बाप समझाते हैं अभी तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, क्योंकि तुमको बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। अगर न सिखलावे तो ये नॉलेज धारण ही नहीं होती है, और ये भी धारणा होनी ही है, परंतु सभी एक समान नहीं हो सकते। बाप बैठ समझाते हैं इस दुनिया में झूठे भी कितने हैं। तो गुरु नानक ने लिखा है संख्य चोर हराम घोर। अभी लिखा है भगवान वाच, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अब वास्तव में ये कोई द्वापर और कलयुग के युद्ध की बात नहीं है, हिंसक युद्ध की बात नहीं है। ये तो जब भगवान बाप आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर, उस समय की बात है। बाप आते हैं तो माया का युद्ध कराते हैं। हमारी युद्ध है ही माया के साथ। बाकी द्वापर और कलयुग में हथियारों पवारों की युद्ध तो चलती चली आई है, परंतु 2500 साल के उस युद्ध की हिस्ट्री में कहीं भी तो स्वर्ग के द्वार नहीं खुले। हिंसक युद्ध से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं क्या? जब तक मैं नहीं आऊं तब तक स्वर्ग के द्वार में कोई भी जा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये माया का युद्ध है, इंद्रियों पर जीत पाने का युद्ध है। मैं ये युद्ध सिखलाता हूं। तो तुम बच्चों को अभी माया रूपी 5 विकारों पर जीत पानी है। ये लक्ष्मी नारायण माया पर जीत पहने हुए थे ना,
जीत पाई तब तो नर से नारायण बने। नर होता है विकारी और नारायण तो निर्विकारी देवता है। तो जरूर वो लक्ष्मी नारायण एक दो को पॉइजन नहीं पिलाते होंगे। फिर वो लोग कहते हैं वहां भी तो बच्चे पैदा होते होंगे, परंतु उन देवताओं को तो कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी का अर्थ है कोई भी इंद्रियों से विकार नहीं करते, कोई भी ऐसा विकारी कर्म नहीं करते जिससे कोई को दुख हो जाए, तो जरूर संपूर्ण पवित्र होंगे। स्वर्ग में ये एक दो पर काम कटारी चलाने की हिंसा होती ही नहीं है। ये काम कटारी चलाना, इंद्रियों के वशीभूत हो जाना, ये तो बड़ी भारी हिंसा है। बाकी वहां बच्चे तो पैदा होंगे, परंतु पैदा करने वालों को सर्प सर्पिणी नहीं कह सकते हैं। वो तो है ही सतो प्रधान दुनिया। फिर त्रेता में है सतो, फिर द्वापर से रजोतमो में आते हैं। अच्छा, ओम शांति।